तो दोस्तों जानते हैं आगे की कहानी। पूर्वी हड़बड़ाते से आई एम आंटी तानी को आने दीजिए। हम दोनों काया को नीचे ले कर जाते हैं। ना आप आराम से नीचे जाइए। आशा शांत भाव से, कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है तुम बस कोई बहुत टाइम लेनेगा। तुझे पंडित जी कोई बार काया को नीचे ले जाने के लिए बोल चुके हैं, इसलिए मैं काया को लेकर जा रही हूँ। तानी बस ये तो कुछ, दोनों जल्दी से नीचे जाना। वही तानी जो घूंघट के नीचे थी, कोई रास्ता ना समझता देख चुपचाप ही आशा के साथ नीचे जाती है। तानी और पूर्वी बस किसी तरह से काया के ना आने का वेट कर रहे थे। वहीं बस सगाई का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर ही बाद सब घर वाले की मौजूदगी में स्वयं और तानी की सगाई हो जाती है। लेकिन तानी और पूर्वी इस बात से हैरान थे कि स्वयं जब ये बात पता है कि घूंघट में काया नहीं तानी है, फिर भी स्वयं ने चुपचाप से सगाई कैसे कर ली। वहीं मीडिया वाले उन दोनों की तस्वीर लेने के लिए कब से वेट कर रहे थे। राज और सौभ्या बस दोनों की तस्वीर लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाती है सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ काया की जगह तानी थी। लेकिन वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इससे उनकी बहुत बेइज्जती होती। थोड़ी देर बाद दोनों फैमिलीज चिंता से लिंग्विन एरिया में बैठे हुए थे। वहीं तानी और पूर्वी डर सहमते चुपचाप एक कोने में बैठे थे, जबकि स्वयं के चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं था। तानी के पापा तानी को अपने पास बुलाते हैं। तानी चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तानी के पापा कुछ कह पाते उससे पहले ही अथर्व वहाँ आता है और अथर्व शांत भाव से, पापा तानी को कुछ बोलने से पहले प्लीज़ सॉरी, सच्चाई जान लीजिए। तानी के पापा कुछ नहीं कहते और सोफे से बैठकर तानी के बगल में खड़े हो जाते हैं। और तानी के पापा शांत भाव से, बेटा तानी क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। तानी आगे कुछ न कह पाते उससे पहले ही वहाँ ज़ोरदार आवाज़ आती है, काया रूड वाइफ से क्यों नहीं तानी स्वयं से प्यार करती है। वहीं उस आवाज़ को सुन कर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान से काया की तरफ देख रहा था, जो सभी दरवाजे पर खड़े थे। काया को देख के आशा उसके पास दौड़कर जाती है और आशा गुस्से से, तू कहाँ थी और ये सब क्या है। तुम्हारी इस हरकत के कारण इस फैमिली की कितनी बदनामी होगी, तुझे पता है। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगी कि स्वयं और तुम्हारी नहीं बल्कि स्वयं और तानी की सगाई हुई है। काया रोते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है माँ, जब दोनों ही सगाई कर चाहते हैं। वहीं काया की बात सुन स्वयं काया के पास आता है और स्वयं परेशान से, ये तू क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा रोते हुए, हाँ स्वयं यही सच है। मैंने तो तुझे बताया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तानी मेरी जगह होगी, फिर भी तुमने। वहीं काया की बात सुन स्वयं हैरान था, क्योंकि स्वयं को लगा था कि काया अपने काम में वापस आ चुकी है। काया बस तानी की तरफ आगे बढ़ती हुई, काया तानी के पास पहुंचकर रोते हुए, ये तुमने जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम स्वयं को पसंद करती हो। काया की बात सुन अथर्व गुस्से से कुछ भी मत बोला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तानी पहले ही ये बात हमें बता चुकी होगी। काया गंभीर भाव से, अगर आप कोई विलिंग नहीं है तो आप तानी से ही पूछ क्यों नहीं लेते। अथर्व तानी का हाथ पकड़कर, क्या काया जो कह रही है वो सच है।
तानी अथर्व की बात सुन बस तानी ने आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं तानी को कुछ न समझ देख अथर्व समझ चुका था कि तानी स्वयं को पसंद करती है। अथर्व गंभीर भाव से, अगर तुम स्वयं को पसंद करती हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तानी अथर्व की बात सुन तानी एक पल तो हैरान और परेशान थी। तानी अथर्व का हाथ पकड़कर रोते हुए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। अथर्व तानी से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। काया बस स्वयं के पास जाता है, नहीं है, रोते हुए, हाँ स्वयं, यही सच है। मैंने तो तुझे बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ और तानी मेरी जगह होगी, फिर भी तुमने। वहीं काया की बात सुन स्वयं हैरान था, क्योंकि स्वयं को लगा था कि काया अपने काम से वापस जा चुकी है। काया बस तानी की तरफ आगे बढ़ती हुए, काया तानी के पास पहुंचकर रोते हुए, ये तुमने जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम स्वयं को पसंद करती हो। काया की बात सुन अथर्व गुस्से से कुछ भी मत बोला। काया अगर ऐसा कुछ होता तो तानी पहले ही ये बात हमें बता चुकी होती। काया गंभीर भाव से, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप तानी से ही पूछ क्यों नहीं लेते। अथर्व तानी का हाथ पकड़कर, क्या काया जो कह रही है वो सच है। तानी अथर्व की बात सुन बस तानी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं तानी को कुछ नहीं कहना था। अथर्व समझ चुका था कि स्वयं ने को पसंद करती है। अथर्व गंभीर भाव से, अगर तुम स्वयं को पसंद करती थी तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तानी अथर्व की बात सुन एक पल यह हैरान परेशान थी। तानी अथर्व की हाथ पकड़कर रोते हुए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। अथर्व तानी अपने हाथ छुपाकर गुस्से से चला जाता है। काया बस स्वयं के पास जाती है। काया रोते हुए, तानी ने जो किया सो किया, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया स्वयं। काया की बात सुन स्वयं के आंसू झलक आते हुए स्वयं आगे कुछ कहते ही वाला होता है कि तभी सौभ्या गंभीर भाव से, ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी है कि स्वयं और तानी की सगाई हुई है। अगर स्वयं और तानी की सगाई नहीं हुई तो पूरे शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी। तानी के पास पापा गंभीर भाव से, बस जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए तानी और स्वयं की शादी होगी। वहीं घर के सभी इस बात से सहमत थे, क्योंकि इससे परिवार की बहुत बदनामी होगी। काया अब तानी के पास जाती है और काया रोते हुए, आखिर तुझे से मेरा प्यार छीन ही लिया। तानी काया वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। स्वयं भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काया को लग रहा था कि स्वयं ने उसे धोखा दिया है। वहीं तानी और सौभ्या ने फैमिली वाले तानी से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तानी ने ये सब जानबूझकर किया है, तानी वो स्वयं को हासिल कर सके। खासकर तानी के पापा और भाई तानी से इसलिए बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि काया उसकी बहन थी। अगर वो तानी को फांस कर देते, काया के साथ साई होती। स्वयं और तानी की शादी होने के बाद काया से चली जाती है। काया एयरपोर्ट के बाहर खड़ी किसी का वेट फ़ोन पर बात कर रही होती है। काया हंसते हुए, तो आखिरकार हमारे प्लान सक्सेसफुल रहा। मैंने स्वयं और तानी की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब कर दी। वो दोनों कभी साथ से खुश नहीं रहेंगे। स्वयं और तानी कितने बेवकूफ़ हैं।
स्वयं अपने वेल विस्टर से पागलों की तरह प्यार करता है और ज़िंदगी भर उसी से प्यार करेगा। उस बेवफा को तो इतना भी नहीं पता कि उसकी वेल विस्टर मैं नहीं तानी है, और तानी उससे भी बड़ी बेवकूफ़, जो अपना राज खुलने के डर से मेरी जगह बैठने को तैयार हो गई। कबूतर हंसते लगती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से अपने स्वयं ने जो कहा था वे अपने वेल विस्टर से प्यार नहीं करता, फिर ये कौन हुआ? काया अपने बाल स्लिप करते हुए उस बेवफा को मैंने ही कहा था, ये सब गलती से मैंने वो लेटर रिसीव कर लिया था जो स्वयं ने उस दिन तानी को लिखे थे। स्वयं को लगा कि मैं उसकी विल विस्टर, और मैंने उससे कहा कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसने मेरे कहते पर इस बात छुपाने के लिए मान गया। आई एम वेरी स्मार्ट, यू ऑलरेडी नाउ। ये बस पागलों की फ़ोन की दूसरी तरफ से तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, लेकिन इस चक्कर में तुमने अपना प्यार खो दिया। काया अजीब तरीके का स्माइल करते हुए मेरा प्यार को पाने से सबको बड़ा रुकावट स्वयं था। बस स्वयं मेरे लाइफ से जा चुका है। बस ये अपने प्यार को हासिल करके रहूँगी। और वे तानी कहने को तो मेरी बहन थी, लेकिन बस उसे को प्यार किया करते थे। बस हमसे तानी वो सब हमेशा उसी के गुण गाया करते थे। बस मेरी फैमिली में उसके लिए कोई जगह नहीं है। एक तीर से तीन निशाने हुए किए हैं मैंने। तानी और स्वयं को अपना लाइफ से बाहर निकालने फेंका और अपने प्यार को पाने के और करीब आ गई। फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आगे क्या प्लान है तुम्हारी काया? नॉर्मल वाई, इसमें फ़िलहाल को तो कोई प्लान नहीं है। मैं इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट होना भी मेरे लिए ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ तानी सभी भी काया और स्वयं के अलग होने की वजह खुद को मान रही है, और काया के बाद ही उसकी प्यार उसे लौटने के लिए कोशिश कर रही है। इस बार हमें जो दिखाता है वही हमेशा सच है, नहीं होता। कभी कभी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और गंभीर होती है। सिंघानिया हाउस में सबके चेहरे में टेंशन है, क्योंकि सिंघानिया और आरव के बीच तभी तक खत्म नहीं हुई। रघुवेंद्र अपनी फैसला सुना चुके हैं और बस आरव के फैसले के वेट कर रहे हैं। आरव को छोड़कर सभी लिविंग एरिया में थे, तभी आरव के आगे का वेट कर रहे थे। रघुवेंद्र के चेहरे में कठोरता साफ झलक रही थी। तभी वहाँ आरव आता है। आरव रघुवेंद्र के ठीक सामने जाता है और आरव गंभीर भाव से, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। आप लड़की वालों से वेटिंग फिक्स कर लीजिए। बस इतना कह कर आरव अपने कमरे में चला जाता है। वहीं इस बात से सब बेहतर खुश थे, क्योंकि ये रघुवेंद्र और आरव के बीच के रिश्ते को सुलझा सकता था सब। कि वहीं तानी और स्वयं बहुत टेंशन में थे, क्योंकि सिर्फ इस दोनों के पता था कि आरव अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है। स्वयं आरव के मन की बात जानने के लिए उसके कमरे की तरफ चला जाता है। आगे की स्टोरी
के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं इस वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ गाइज। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, आपके प्यार से बहुत आगे तक हम जा सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।